Bismillahirrahmanirrahim. Beria Colleges PNET. My name is Akram Khan. I am a math teacher, class 9 Federal Board. Today my topic is radicals and radicand. Today learning objectives of my topic. At the end of the lesson, student will be able to explain the concept of radicals and radicands, differentiate between radical form and exponential form of an expression, transform an expression given in radical form to an exponential form, and vice versa. Radicals and radicands. If n is a positive integer greater than 1 and a real number, then any real number x such that x power n is equal to a is called nth root of a, and in symbols is written as x is equal to a square root power n. In the radical a root power n, the symbol square root is called radical sign, n is called the index of the radical, and the real number a under the radical sign is called radicand. Difference between radical form and exponential form. In radical form, radical sign is used. For example, x is equal to a root power n is radical form. So x root की power 3 and x square root की power 5 are the example of radical form. Dear student, यहाँ हम radical form के बारे में पढ़ रहे हैं. जैसा कि आपके इल्म में आ चुका है कि radical form में क्या इन्वॉल्व होता है कि उसमें रेडिकल साइन यानी कि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है. तो ऐसी तमाम इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस जिसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो उसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं. सेकंड, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज़ यूज्ड. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्स इज़ इक्वल टू ए पावर 1/n is exponential form. x की power 2/3 and x की power 2/7 are the example of exponential form. तो पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं. तो इस इन दो एग्जाम्पलों में x की पावर 2/3, तो x क्या है हमारे पास यहाँ बेस है, और 2/3 क्या है उसका एक्सपोनेंट है और पावर है. तो ऐसी एक्सप्रेशन जो कि पावर में आ जाएं उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे. Properties of radicals. Let a b belongs to real number and mn be positive integer, then ab root power n is equal to a root की power n b root की power n. तो यहाँ रेडिकल की पहली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या है कि हमारे पास ए और बी जो हैं वो कोई रियल नंबर्स हैं, और एन या एम जो हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर्स हों. तो जब इस पर प्रॉपर्टी पहले हम अप्लाई करेंगे तो इसमें से जो पहला रियल नंबर है ए, इसके ऊपर अलग आ जाएगी रूट की पावर एन, और सेकंड जो हमारे पास रियल नंबर बी है उसके ऊपर भी रूट की पावर एन आ जाएगी. सेकंड प्रॉपर्टी, a बाई बी रूट की पावर n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे नोमिनेटर के ऊपर अलग पावर आ जाएगी रूट की पावर n, और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग आ जाएगी, यानी कि a रूट की पावर n अपॉन b रूट की पावर n. इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टीज़ और फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ यहाँ दी गई हैं.
transformation of an expression given in a radical form to exponential form. The method of transforming expression in radical form to exponential form and vice versa is explained in the following example. Example number 1. Write each radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation. Do not simplify. यहाँ हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को चेंज करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में. फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट में हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को चेंज करना है रेडिकल नोटेशन में. सॉल्यूशन में आ जाएं. -8√5. अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको अब हम चेंज कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. -8 लिखा और √5 को हमने एक्सपोनेंट की शेप में लिख दिया, पावर की शेप में लिख दिया 1/5. और सेकंड है x⁵ √3 इज इक्वल टू, तो यहाँ भी हमने √3 को फिर हमने लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ आ जाएगा x⁵/3. थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको अब हमने चेंज करना है रेडिकल फॉर्म में. तो थर्ड पार्ट इसका है y⁵3/4 इज इक्वल टू, यहाँ हमने क्या लिखना है y⁵3, यानी कि जो हमारे पास नोमिनेटर है वो y बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है 4 ये √की में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y⁵ √4. यानी कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज कर दिया रेडिकल फॉर्म में. पार्ट 4 x⁻³ इज इक्वल टू x⁻³ और उसके ऊपर अब साइन आ गया रेडिकल का. Transformation of an expression given in radical form to an exponential form. Example 2. Simplify 16x⁴ y⁵5 √3. सॉल्यूशन में पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. √3 16 है, यहाँ 16 के हम फैक्टर बना लेंगे और 16 के यहाँ फैक्टर बना लेंगे 2 × 8. x⁴ इसको भी हम ब्रेक करते हैं फैक्टराइज की. x × x⁵3. जब बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाएंगी. इसी तरीके से y⁵5 को हम ब्रेक करते हैं y2 × y3. नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहाँ हमने 2xy² ऊपर से जिस हमारे यहाँ से हमने ले लिया 2xy² और फिर 8 को हमने कन्वर्ट कर दिया क्यूब की शेप में. 8 को हमने लिख दिया 2⁵3, इसके आगे x⁵3 और उसके आगे y⁵3 लिख दिया. अब यहाँ इसको हमने अलग अलग लिख देंगे 2xy⁵2 √3 और जिसके ऊपर क्यूब है 2⁵3 x⁵3 y⁵3, इसके ऊपर भी हमने अलग लिख दिया √3. तो यहाँ √3 के साथ ये 2 की जो पावर है 3, x⁵3 और y⁵3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2xy और रह जाएगा अंदर 2xy2 √3. It is our required answer. Home task. Solve question number 1, 2, 3 from exercise 2.3 and do practice. End of this topic. Hopefully you will get some knowledge from this. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.